क्वाड का लॉक, समंदर में चीन ब्लॉक। मोदी की वर्ल्ड आर्मी की हुंकार, जिनपिंग की रेड आर्मी में हाहाकार। क्वाड का दम, नीले पानी में चीन होगा बेदम। समंदर में बारूद, चीन का ताबूत। 4 के चक्रव्यूह में फंसा ड्रैगन। समंदर में घिरेगा चीन। नमस्कार, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। एक सच जो चीन के सन की तानाशाह जिनपिंग को सुन लेना चाहिए, क्योंकि जिनपिंग की रेड आर्मी के खिलाफ पीएम मोदी की वर्ल्ड आर्मी तैयार हो गई है और अब क्वाड की रणनीति पहाड़ों की बजाय समंदर में चीन को चित करने की है। और इसके लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन वाले क्वाड ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि जिस साउथ चाइना सी पर चीन अपनी दादागिरी करता आया है, वही साउथ चाइना सी उसका कब्रिस्तान बन जाएगा। ये 4 महाशक्तियों का महामिलन है। ये चीन के सन की तानाशाह जिनपिंग का दमन है, क्योंकि ड्रैगन के जहरीले फन को कुचलने के लिए मोदी की विश्व आर्मी तैयार हो चुकी है। मोदी की वर्ल्ड आर्मी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जिनकी हुंकार ने पूरे बीजिंग में हाहाकार मचा दिया है, क्योंकि क्वाड ने ड्रैगन की मौत के लिए उस जगह को चुना है जिसे चीन अपनी बपौती समझता आया है। जी हां, सही सुना, ये साउथ चाइना सी है। ये ही है चीन का कब्रिस्तान। क्वाड की रणनीति पहाड़ों की बजाय समंदर में चीन को चित करने की है, मतलब इस नीले समंदर में चीन को डुबो देने की है। क्योंकि साउथ चाइना सी से लेकर पूर्वी लद्दाख तक अपने पड़ोसियों के साथ चालबाजी करने वाले चीन को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसका इशारा खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में हुई बैठक में दिया। साउथ चाइना सी में चीन अपने पड़ोसी देशों को लगातार धमकाता रहा है और दादागिरी करता रहा है, लेकिन क्वाड ने अब ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि चीन का बच पाना मुश्किल है। क्योंकि अब भारत ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण कर लिया है, जो खारे पानी के युद्ध में चीन पर मौत बनकर बरसेगी। वहीं अमेरिका ने भी अपने 2 एंटी एयरक्राफ्ट पहले से ही साउथ चाइना सी में तैनात कर रखे हैं। अब बस चीन की एक गलती का इंतजार है, क्योंकि चीन ने क्वाड के सभी साथियों से दुश्मनी मोल ले ली है। अब जरा सोचिए, जब युद्ध होगा तो क्या होगा, क्योंकि चीन अपने जिन हथियारों पर इतना इतराता है, वो मोदी की वर्ल्ड आर्मी के सामने कितनी देर टिक पाएंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लद्दाख में ड्रैगन भारत से पिछले 4 महीने में 5 बार पिट चुका है। आलम यह है कि लद्दाख की हर ऊंची चोटी पर भारत का कब्जा है और अब चीन की यही दुर्गति साउथ चाइना सी में भी होने वाली है। चीन के पाप का घड़ा भर चुका है, जो इस नीले समंदर में फूटेगा, और चीन की रेड आर्मी इसी साउथ चाइना सी में दफन हो जाएगी। क्योंकि क्वाड की ताकत से टकराने की हिम्मत चीन तो क्या, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। मतलब साफ है, चीन के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वक्त रहते चीन के सन की तानाशाह जिनपिंग को अक्ल आएगी, या विस्तारवादी नीति ने जिनपिंग की आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जिसके आगे उसे अपना विनाश भी नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्वाड ग्रुप की हुंकार से चीन में हाहाकार मच गया है, क्योंकि जो चीन अपने हथियारों पर इतराता है, उसे भी मालूम है कि वो मोदी की वर्ल्ड आर्मी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। क्योंकि लद्दाख में ही चीन पिछले 4 महीने में 5 बार भारत के हाथों पिट चुका है। अब जरा सोचिए, क्वाड जब हमला एक साथ करेगा तो चीन का क्या होगा।
क्वाड कोर यानी 4 ताकतवर देशों की जबरदस्त रणनीतिक साझेदारी। यही साझेदारी चीन का दबदबा तोड़ेगी। यही साझेदारी ड्रैगन का आग उगलता मुंह मोड़ेगी, क्योंकि ये क्वाड नहीं, चीन का काल है। अब जरा क्वाड के एक एक देश के साथ भारत की साझेदारी के बारे में समझिए। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका। क्वाड ग्रुप के देशों में सबसे ताकतवर है अमेरिका। चीन एशिया में डायरेक्ट एक्शन का जोखिम नहीं ले सकता, इसलिए अमेरिका और चीन के बीच एक जमाने से कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन इसी अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ। दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। 12 साल में ही भारत ने अमेरिका से 1.36 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए ट्रंप ने 2016 में भारत को अमेरिका का डिफेंस पार्टनर बनाया था, और इसका नतीजा यह हुआ कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो उनके दौरे से पहले ही भारत ने 19,760 करोड़ रुपए की लागत से 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने की डील कर ली। क्वाड कोर के पार्टनर ऑस्ट्रेलिया। अब बात क्वाड कोर के दूसरे पार्टनर की है। यह पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिग डील हुई। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया पर भरोसा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा देश था जिसने 1962 की जंग में भी हमारी मदद की थी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस रिलेशन आज के नहीं है, बल्कि क्वाड के 4 देशों में भारत ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस रिलेशन सबसे पुराने हैं, आजादी से भी पहले के। दोनों विश्व युद्ध में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक साथ लड़े थे। युद्ध के मैदान में जितना भरोसा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आजादी से पहले था, उससे भी ज्यादा आज है। हर 2 साल में दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में वॉर एक्सरसाइज करती हैं, जिसे ऑस इंडेक्स कहते हैं। चीन की हर चाल को ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी तरह से समझता है, इसलिए जब जब चीन भारत पर बुरी नजर डालता है, ऑस्ट्रेलिया खुलकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का साथ देता है। और अब देखिए उस देश के साथ भारत के सैन्य रिश्ते, जो देश अपनी बेजोड़ मेहनत, वक्त की पाबंदी और वादा निभाने के लिए जाना जाता है। क्वाड कोर के पार्टनर जापान। भारत और जापान की दोस्ती बहुत पक्की है। दोनों देशों के बीच इस तरह के संबंध हैं कि दुनिया में जापान को ऐसा देश कहा जाता है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा है। भारत जापान के बीच 2008 में सुरक्षा समझौता हुआ। एशिया प्रशांत इलाके में समुद्री डकैतों को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं मालाबार में एक साथ एक्सरसाइज करती हैं। मतलब साफ है, ये क्वाड का अटूट जोड़ है। इसके चक्रव्यूह में जो आएगा काम से जाएगा, फिर चीन हो या दुनिया का कोई और भी देश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।